मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। खुदावंद की हिफाजत है, उसकी प्रोविजन है, उसका मुहैया करना है, उसका बहाल करना है, उसकी ज़ियाफत है और उसके जलाल के लिए गवाही है। और गवाही ये है कि दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाता है। ज़ियाफत ये है कि उसने दस्तरखान बिछा दिया है। तो उसकी रहाई ये है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। उसकी हिफाजत ये है कि मौत के साया की वादी में वो मेरे साथ साथ रहता है। उसका मुहैया करना ये है कि मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है और मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। उसकी प्रमोशन का एक और हिस्सा जो है वो ये है, उसकी तरक्की का एक और हिस्सा जो है वो ये है कि पहले वो राहत के चश्मों के पास उसे ले जाता था, जहां पे भेड़ राहत के चश्मों में से पानी को सक कर लेती थी, पी लेती थी, ठीक है। लेकिन अब राहत के चश्मों के पास ले जाने की बजाय उसने राहत के चश्मों में से प्याले को भरा है और ये प्याला उसने भेड़ को दिया है। उसने ज़बूर नवीस को ये प्याला जो है ये दिया है। ज़बूर नवीस ये नहीं कह रहा कि मेरी मां और मेरे बाप के प्याले को उसने लबरेज किया है। ज़बूर नवीस प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा है, पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा है। ज़बूर नवीस अपने माँ बाप की, अपने पासबान की, अपने पादरी की, दुआ करने वाले की गवाही नहीं दे रहा। ज़बूर नवीस अपने बारे में बात कर रहा है और ये कहता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है। ज़बूर नवीस यहां पे मेरा प्याला की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में कोई ऐसी चीज जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है जो आप कह सके ये मेरी पर्सनल चीज है? ज़बूर नवीस उसका प्याला है। वो कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है। ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पर्सनल चीज के वसीले से खुदा के साथ। और कई बार हम सोचते हैं मेरी मां का, मेरे बाप का प्याला। खुदा हमारा पर्सनल खुदा है। जिस तरह से खुदावंद मेरा चौपान है, इसी तरह से यहां पे लिखा है मेरा प्याला लबरेज होता है। शरीयत, पुराना अहदनामा प्याले को मुतवाजन करता है, भरता जरूर है लेकिन मुतवाजन भरता है। नया अहदनामा प्याले को लबरेज कर देता है, ओवरफ्लोइंग कर देता है, किनारों से बहने लगे, उसे लबरेज कहते हैं। ये राज खुदावंद के बंदा दाऊद ने जान लिया है ना। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में बड़ी देर, हजारों साल के बाद लिखा गया। उसकी मामूरी में से हमने पाया, यानी फजल पर फजल। ये दोहरा फजल है, ये डबल ग्रेस है, ये लबरेज होना है जिसकी बात खुदावंद का बंदा दाऊद कर रहा है। उसे भरने की बात नहीं कर रहा, उसे लबरेज होने की बात करता है। ये दोहरा फजल जो है ये हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिला। शरीयत तो मूसा के वसीले से दी गई, जहां पे प्याले मुतवाजन होते थे, भरे जाते थे। लेकिन फजल और सच्चाई, डबल ग्रेस है ना, लबरेज होने का जो एक्सपीरियंस है, एबंडेंस होने का, एबंडेंट लाइफ होने का, कसरत की जिंदगी होने का तजर्बा जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिल सकता है। जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा मिल गया है वो लोग ये कह सकते हैं कि मेरा प्याला लबरेज होता है। मुझे उसने कसरत की बरकत दे दी है, मुझे उसने कसरत की जिंदगी दे दी है। इस राज को खुदावंद के बंदा दाऊद ने बहुत जबरदस्त तरीके से जान लिया था। और फिर ज़बूर नंबर 116 में यही बात तो वो कहते हैं, 116 ज़बूर और उसकी 13वीं आयत में एक बार फिर से वो दोहराता है और ये कहता है खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उसके एवज में उसे क्या दूं। और फिर वो कहता है मैं निजात का प्याला उठाकर तेरा शुक्र करूंगा।
یہ جو پیالہ جسے وہ کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یہ خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ نجات کا پیالہ ہے، جس کی بات خداوند کا بندہ داؤد کر رہا ہے۔ داؤد بادشاہ ہے، ایک بادشاہ کے پاس کیا کیا کچھ ہوگا، کتنی قوت، کتنی طاقت، کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں ہوں گی، کتنا اختیار اسے ملا ہے، اور وہ اپنی ساری برکتوں پر، اپنی ساری نعمتوں پر، اپنے سارے اختیار پر، اپنی ساری قوت پر جب نظر دوڑاتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے خداوند کی ساری نعمتیں جو مجھے ملی ہیں ان کے عوض میں اسے کیا دے سکتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ ان ساری نعمتوں کے بدلے میں، کے عوض میں صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ شکر گزار دل ہے۔ وہ کہتا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر تیرا شکر کروں گا۔ اور ایک لفظ اس کے بعد وہ استعمال کرتا ہے اگلی آیت میں، 6 آیت، اس کا پہلا لفظ دیکھیں، وہ کہتا ہے یقیناً اگر میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آ بھی جائے جس لمحے میں خداوند کو اور اس کی قدرت کو کام کرتے ہوئے نہ دیکھ سکوں، پانی جو صاف اور شفاف ہے جس میں سے میں دیکھ سکتا ہوں، اگر کبھی اتنا گدلا ہو جائے کہ مجھے اس پانی میں سے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، اگر میرا سائٹ لیول 0 ہو جائے اور مجھے خداوند کا ہاتھ سجھائی نہ دے، مجھے خداوند کا ہاتھ کام کرتا ہوا نظر نہ آئے، ان حالات میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یقین کر لینے کی ضرورت ہے، مجھے اعتماد کر لینے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے یقیناً ہم جو جسمانی آنکھوں سے اور جسمانی ذہن سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اکثر اوقات ہمیں خدا کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم خدا سے پوچھتے ہیں خدا کہ تو کہاں ہے؟ میں مصیبت میں تھا، میں پریشانی میں تھا۔ زبور نویس اس غیر یقینی صورتحال کو جانتا ہے، اور اس غیر یقینی صورتحال میں بھی وہ کہتا ہے کہ یقیناً ہے نا، اگر بھولنے کی کوشش بھی کریں، اگر کبھی وہم آ جائیں، اگر کبھی شک آ جائے، اگر کبھی ہم ڈھیٹ ہو جائیں، اگر ہم کبھی بے دل ہو جائیں اور ہم چھوڑ دینا چاہیں، ان حالات میں بھی وہ کہتا ہے ہمارے شک میں، ہماری غیر یقینی میں، ہمارے بے دل ہو جانے کے باوجود، ہمارے ڈھیٹ ہو جانے کے باوجود، ہمارے سخت ہو جانے کے باوجود، خدا یقیناً اس کی بھلائی اور رحمت عمر بھر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ خداوند کا بندہ ایوب، بائبل مقدس اس کا تعارف کرواتی ہے اور اس کے بارے میں یہ فرماتی ہے کہ روئے زمین پر ایوب کی طرح کامل اور راست باز جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی شخص نہیں تھا۔ 4 کوالٹیز ہیں اس کی، وہ کامل ہے، وہ راست باز ہے، وہ خدا سے ڈرتا ہے اور وہ بدی سے دور رہتا ہے۔ ایوب کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب اس کی کایا ہی پلٹ گئی، اس کی دنیا بدل گئی ساری، اس کا سب کچھ چلا گیا، اس کے بیٹے بیٹیاں، گائے بیل، گدے چوپائے، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ مر گیا۔ اس کے بعد ایوب بڑے دردناک پھوڑوں سے اسے دکھ دیا گیا، یہ یوں کہہ لیں کہ اسے سکن کینسر ہو گیا، اور ایوب راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ گیا اور ایک ٹھیکرا لے کر اس سے اپنے آپ کو کھجانے لگا۔ کیوں اس نے ٹھیکرا لے لیا؟ یہ جو ہم برتن استعمال کرتے ہیں مٹی کے، یہ بھٹی میں تائے جاتے ہیں، اور جب یہ بھٹی میں تائے جاتے ہیں تو ان کے اندر سے ساری نمی ختم ہو جاتی ہے اور یہ مٹی جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوب نے
ठीकरे को देखा है जो बर्तन टूट गया है, और उसने ये महसूस किया कि इस बर्तन की तरह मैं भी टूट गया हूं, और जिस तरह से जो है इस ठीकरे में से तरावत और नमी खत्म हो गई है और वो सुर्ख हो गया है, बिल्कुल इसी तरह से जितनी बरकत मेरे पास थी, जो कुछ मेरे पास था, वो सब कुछ लुट गया है। इस ठीकरे में और अय्यूब की जिंदगी में मुमासलत है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। और अय्यूब उस ठीकरे को लेकर उससे अपने आप को खुजाने लगा, और अय्यूब के दुख सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुए, बल्कि उसकी बीवी उसके पास आई और उससे आकर ये कहने लगी, क्या अब भी तो अपनी रास्तबाजी पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। और उसके दोस्त जो उसके पास आए हैं वो भी अय्यूब को उभार रहे हैं, और इन सारे उसके दोस्तों का और उसकी बीवी का मरकज जो है वो ये है कि अय्यूब किसी तरह से खुदा की तकफीर कर डाले। ऐसे में अय्यूब छठा बाब और उसकी 8वीं आयत से, काश के मेरी दरख्वास्त मंजूर होती और खुदा मुझे वो चीज बख्शता जिसकी मुझे आरजू है। यानी खुदा को यही मंजूर होता कि मुझे कुचल डाले और अपना हाथ चलाकर मुझे काट डाले तो मुझे तसल्ली होती। वो कहते मैं मर जाता, बल्कि मैं उस अटल दर्द में भी शादमान रहता, क्योंकि मैंने उस कुद्दूस की बातों का इनकार नहीं किया। और फिर 11वीं आयत में वो कहता है, मेरी ताकत ही क्या है जो मैं ठहरा रहूं, और मेरा अंजाम ही क्या है जो मैं सब्र करूं? क्या मेरी ताकत पत्थरों की ताकत है या मेरा जिस्म पीतल का है? क्या बात यही नहीं है कि मैं बेबस हूं और काम करने की कुव्वत मुझसे जाती रही? और ऐसे में वो अपने दोस्तों को देखता है, और 14वीं आयत में वो कहता है, उस पर जो बेदिल होने को है उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए, बल्कि उस पर भी जो कादिर मुतलक का खौफ छोड़ देता है। मेरे भाइयों ने नाले की तरह दगा की, उन वादियों के नालों की तरह जो सूख जाते हैं, जो यख के सबब से काले हैं और जिनमें बर्फ छुपी है। जिस वक्त वो गर्म होते हैं तो गायब हो जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो अपनी जगह से उड़ जाते हैं। वो कहते हैं मेरे भाई जो अपने आप को मेरा भाई कहते थे, वो मुझे छोड़ गए हैं। वो कहते हैं उन्होंने मुझसे दगा की है। वो कहता है कि सर्दियों में जब पानी की जरूरत नहीं है, जब अक्सर औकात लोगों को प्यास कम लगती है, तब ये यख बसता रहते हैं, तब बर्फ पड़ी रहती है, तब पानी से भरे रहते हैं। लेकिन जब प्यास बढ़ती है, जब गर्मी बढ़ती है, तो अपनी जगह से उड़ जाते हैं। वो कहते हैं when you laugh everybody laughs with you। जब आप हंसते हैं तो सारे लोग आपके साथ हंसते हैं, but when you weep alone। जब आप रोते हैं तब आप अकेले ही रोते हैं, रोने के लिए कोई आपके साथ नहीं होता। अगर ज़बूर नंबर 23 की तरह ऐसी हालत आपकी जिंदगी में आ जाए, ऐसी बात आपकी जिंदगी में हो जाए, आप अपनी जात में बेबस हो जाएं और आप कोई काम ना कर सकें, आप ये कह रहे हो कि मुझे कुचल डाल, मुझे हलाक कर दे खुदा मुझे काट डाल। ना सिर्फ मेरी कुव्वत खत्म हो गई है, बल्कि खुदा जितने मेरे साथ हैं वो सारे अनरिलायबल हैं, गैर यकीनी हैं। खुदा ज़बूर नंबर 23 उसकी 6ठी आयत हकीकत में यह फरमाती है कि यकीनन ऐसे हालात में भलाई और रहमत मेरे साथ साथ रहेंगे, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। इस राज को खुदावंद का बंदा दाऊद जानता है, और वो बांगे दगल इस बात का ऐलान करता है, और वो ये कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और बिलाखिर वो जमीन पर खड़ा होगा।
اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ وہ کہتا ہے میرا جسم بھی برباد ہو جائے، میرا جسم بھی مجھے دھوکہ دے جائے، میرا اپنا وجود مجھے دغا دے جائے، لیکن خداوند کی نجات، اس کی شخصیت، اس کی وفاداری، بھلائی اور رحمت یقینی ہے، جسے میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ یہ جو لفظ ہے نا یقیناً، اس لفظ کا ایمانداروں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو لفظ ہے نا یقیناً، یہ ان باجیوں کے لیے ہے، یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جن کی زندگیاں شک سے بھری رہتی ہیں۔ یقین کر لینے کی ضرورت ہے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اب یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، کیونکہ پالوس رسول یہ فرماتا ہے کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور وہ یہ خداوند یسوع مسیح یہ فرماتا ہے ایمان لانے، ایمان رکھنے والے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بائبل تو کہتی ہے کہ وہ بھی کہنا چکے گا کہ میں اس کی سن لوں گا، اور خدا جو آپ کو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یقین رکھ، حوصلہ رکھ، ایمان رکھنے والے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے خداوند یسوع مسیح پر بڑا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔